we tend to write it in a summarized way, like that, due to which it becomes very short. How to properly plan the answer? Okay, good, good. First, let's do a check on the syllabus. Where is that? Here is your syllabus for term wise English. अब है क्या, आपने जो प्रीवियस टर्म दिया था उसमें केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे, राइट? हियर यू विल हैव टू राइट राइट द आंसर्स, राइट द राइटिंग सेक्शन टू. Sorry. So this is your writing section, class 12, term second. Apart from comprehension, short writing task and long writing tasks. In short writing tasks, you have formal and informal invitation card or replies to invitation. Invitation and reply, ठीक है? 3 मार्क्स का ये होगा आपका. एंड 5 मार्क्स में आपका लॉन्ग राइटिंग टास्क, लेटर ऑफ अप्लीकेशन फॉर अ जॉब एंड रिपोर्ट राइटिंग. एक टोटल आपके आएंगे 3. तो 3 चीजें आपको पढ़नी है. इनविटेशन, आई ट्राई टू बी बाईलैंग्वेज, ओके? इनविटेशन, लेटर ऑफ एप्लीकेशन फॉर अ जॉब, और जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं जॉब एप्लीकेशन, और रिपोर्ट राइटिंग. ठीक है? ये 3 चीजें पढ़नी है. मैं एक एक करके इन तीनों के ऊपर चलता हूँ. सबसे पहले हम लोग इनविटेशन देखेंगे, ये होता क्या है और इसको लिखते कैसे हैं, और जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट दिखता है ये कितना आसान है, ये भी आप यहाँ समझ लोगे. इनविटेशन राइटिंग कितना आसान है और कितनी कम चीज उसके लिए याद रखनी है आपको. अब मैं एक वर्ड का पेज खोल ले रहा हूँ जहाँ मुझे आपको बताने में आसानी होगी. तो इनविटेशन हम लिखते किस लिए हैं? किसी भी फंक्शन के लिए. आप इतने सारे इनविटेशन कार्ड्स आपके यहाँ आते हैं, शादी के, बर्थडे के, एनुअल फंक्शंस के. सबसे ज़्यादा शादी वाले कार्ड्स आते हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव होते हैं, उसमें बहुत सारी अलग अलग डिटेल दी हुई होती है. पर सिंपली आप ऐसे समझिए कि एक छोटी सी पार्टी आपके घर पे हो रही है, एक आपका स्कूल एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहा है, आप कोई शॉप है आपकी, उसकी ओपनिंग हो रही है, किसी कंपनी की ओपनिंग हो रही है, आपके घर पे कोई इनविटेशन कार्ड प्रिंट करना है. अब वो इनविटेशन कार्ड पे होता क्या है, जितना आपने शादी का कार्ड देखा होगा, ऐसा तो नहीं है ना कि सबको शादी का अलग अलग कार्ड जाता है या अलग अलग डिजाइन के कार्ड जाते हैं. कार्ड तो एक होता है, बस उस कार्ड के ऊपर जो नाम होता है, जो एड्रेस होता है, वो अलग होता है. इतना ही है ना? तो हमें एक इनविटेशन कार्ड डिजाइन करना होता है जिसके आगे या पीछे जहां पे भी जगह है हम नाम लिख के उन लोगों को भेज सके. यही इनविटेशन है. इसको हिंदी में भी करते हैं लोग, इंग्लिश में भी करते हैं, सेम. तो बिना किसी चीज को देखे, सोचे आप, कोई आप में से एक मुझे बताओ कि आपको हिंदी में ही किसी को इनविटेशन देना होता तो आप उस पर क्या लिखते? सपोज कि आप केंद्रीय विद्यालय दमोह है या केंद्रीय विद्यालय राजगढ़ी, उसके स्टूडेंट हैं, और आपको एक इनविटेशन कार्ड बनाना है अपने स्कूल के एनुअल फंक्शन के लिए. तो आप क्या लिखेंगे? शुरुआत कैसे करेंगे, क्या लिखेंगे उसमें? पहली लाइन क्या होगी आपकी? एनीवन? कोई भी बताओ. देखो, गलत सही की बात नहीं है. गलती करोगे तो फिर हम लोग यहाँ इसे ठीक करेंगे, पर मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग बोले. निमंत्रण। निमंत्रण. गुड, वेरी गुड. इनविटेशन. उसके आगे लिखेंगे क्या बाद में जब शुरुआत करेंगे हम उसका? तो नेम ऑफ द Name of इंस्टीट्यूशन। the institute अच्छा, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट. बेसिकली आपको and करना क्या occasion. है? सॉरी बेटा. Sir, occasion. अकेजन. ओके, अकेजन. गुड. सर पहले कुछ ऐसा टाइप का लिख देंगे कि सर स्कूल का परिवार आपका स्वागत करता है इस. गुड गुड. मतलब आखिर देखिए, इनविटेशन में 2-3 चीजें जो जरूरी होती है. पहला ये कि अट्रैक्टिव लगी इनवाइट. थोड़ा, सॉरी. अट्रैक्टिव लगी सर थोड़ा. सबसे पहली जो जरूरी चीज होती है बेटा वो ये होती है कि इनवाइट कर कौन रहा है. कोई इनवाइट करेगा तभी तो, है ना? तो इनवाइट करने वाला. दूसरा, फंक्शन क्या है, प्रोग्राम क्या है.
तीसरा, टाइमिंग क्या है उसकी। चौथा, किस जगह पे वो हो रहा है। और पांचवा, क्या उसमें कुछ टर्म कंडीशन है, और क्या आप जो लोग आने वाले हैं उनसे ये पूछ रहे हैं कि वो आएंगे या नहीं आएंगे। मोस्टली होता क्या है, जो बड़ी पार्टीज होती हैं उसमें हम पूछते हैं लोगों से कि आप प्लीज़ जवाब दे दीजिएगा कि आप आएंगे कि नहीं आएंगे। क्यों? हम उसके अकॉर्डिंग व्यवस्था करेंगे सारी चीज़। जाएंगी। ठीक है, हाँ, सीटें जो होती है वो लिमिटेड होती हैं, खाना जो होता है वो भी लिमिटेड होता है। बाद में जाओगे तो आपको प्लेट्स खाली मिलेंगी, है ना। तो शादी उदी में हम लोग जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो घर वाले होते हैं उनको शादी से मतलब होता है, हम लोग को खाने से मतलब होता है। हमारी नज़र रहती है खाना शुरू हुआ, पहली प्लेट हमारी उठे, बाद में वो लोग मिले ना मिले वो बात की बात है। एनीवे, तो एक दो एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये देखिए, ड्राफ्ट एन इनविटेशन ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर एंड मिसेज राज करण ऑफ 38 कमल कुंज वाराणसी। ये एड्रेस है 38 कमल कुंज वाराणसी, which they may use to invite their friends and relatives on 5th birth anniversary of their son Nikhil at their residence on 28 December. मिस्टर एंड मिसेज राज हैं, उनका एक बेटा है, वो 5 साल का हो रहा है। उसकी 5th बर्थ एनिवर्सरी पे वो अपने फ्रेंड्स को बुलाना चाहते हैं या अपने रिलेटिव्स को बुलाना चाहते हैं। उसके लिए एक इनविटेशन आपको बनाना है। तो जैसा लेटर होता है वैसे ही इनविटेशन भी दो तरह का होता है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ इनविटेशंस। लेटर कितने तरह के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेटर? Formal and informal, फॉर्मल like एंड formal and informal. इनफॉर्मल। ओके, फॉर्मल किसके लिए होता है? ऑफिशियल या जो आपसे रिलेटेड नहीं है, जो आपके बहुत क्लोज फ्रेंड्स नहीं हैं या आपके घर वाले नहीं हैं, उनके लिए आप फॉर्मल लिखते हो। फॉर्मल जो ऑफिशियल लेटर होता है जिसको कहते हैं हम, जहां आपको किसी जिलाधिकारी को लिखना है, अपने स्कूल के प्रिंसिपल को लिखना है, अपने किसी बॉस को लिखना है। इनफॉर्मल घर वालों के लिए आ जाता है, इतना तो हम सब जानते हैं। सेम इनविटेशन दो तरह की होती है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो सबसे पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है फॉर्मल इनविटेशन। इसका फॉर्मेट क्या होता है? एक चीज़ याद रखिएगा, जितने जितने छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं 3 नंबर के, 3 मार्क्स के, इनविटेशन हुआ, पोस्टर हुआ, नोटिस हुआ, वो सब बॉक्स में रहते हैं। तो याद रखिएगा ये आपका किस चीज़ में रहेगा, जो नोट ये इनविटेशन बना रहे हैं वो रहेगा बॉक्स में। चलिए हम एक बॉक्स यहाँ पे रख लेते हैं, क्योंकि मेरे पास अब बोर्ड तो है नहीं कि मैं दिखाऊँ आपको, तो मैं एक बॉक्स रख लेता हूँ। ऐसे एक बॉक्स रख लिया, तो हमेशा ये बॉक्स के अंदर रहेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें कहीं इनविटेशन या कुछ ऐसा कुछ लिखा हुआ है ऊपर? No, sir. इनविटेशन ऐसा कुछ नहीं ना। नो सर। आपको जो पहला जो सेंटेंस होता है, पहला जो वर्ड होता है, उसके ऊपर कुछ लिखना ही नहीं होता, वहीं से शुरू करना होता है, वो कि पहली लाइन ही होती है। अब इसमें सबसे पहले कौन बुला रहा है? सबसे पहली लाइन में हु इज इनवाइटिंग। अब ये मिस्टर एंड मिसेज राजकरण बुला रहे हैं तो उनका नाम हो गया यहाँ। अगर केंद्रीय विद्यालय दमोह या केंद्रीय विद्यालय राजगढ़ी की ओर से इनविटेशन होता तो अब वो कौन इनवाइट करता? प्रिंसिपल, स्टाफ मेंबर्स और टीचर्स, स्टूडेंट्स, ये सब मिलके बुलाते। तो यहाँ लिखते कि प्रिंसिपल, टीचर्स एंड ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ केंद्रीय विद्यालय दमोह या केंद्रीय विद्यालय राजगढ़ी। पहली लाइन किसकी होती है? कौन बुला रहा है आपको, कौन इनवाइट कर रहा है। दूसरी लाइन, अब देखो ये आपको देख के लग रहा होगा कि अरे यार ये हम भूल तो नहीं जाएंगे कहीं एग्जाम में। तो ये पूरी की पूरी एक लाइन है बेटा, बस इतनी लाइन याद रख लो, तो आपको कहीं भी यही लाइन लिखनी है। रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर बिनाइन प्रेजेंस ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ।
इतना आपको याद रखना है, यही हर इनविटेशन में लाइन होगी। ऊपर होगा उस इंसान का नाम जो बुला रहा है आपको, चाहे वो अकेला इंसान है, चाहे दो लोग हैं, चाहे पूरे का पूरा स्टाफ है। इन दिस केस मिस्टर एंड मिसेस राज अब क्या कर रहे हैं, कॉर्डियली इनवाइट कर रहे हैं, कॉर्डियली इनवाइट यू कहाँ, ऑन द auspicious occasion of, sorry beta, just a minute, oh come on, auspicious occasion of their son, किसकी बर्थडे, मान लीजिए उसका नाम है निकुंज, ऑफ सॉरी सन निकुंज, या ऑन द सॉरी ऑन द ऑस्पिशियस occasion of their son निकुंज एपिस्टॉफी लगा सकते हैं, या द बर्थडे ऑफ निकुंज, है ना, देयर सन निकुंज बर्थडे, 5th बर्थडे। इसमें बताया हमने कौन बुला रहा है, ओकेजन क्या है, डेट किस दिन बुला रहा है, ठीक है, on 5th Feb 2021 at, अब एट के बाद यहां पूछना लिखना होता है कि कहां बुला रहा है, एड्रेस क्या है, तो एड्रेस लिख दिया हमने, मान लीजिए 54 56 कुंज निवास वाराणसी। अब ये आपका इनविटेशन है, आप देखोगे कहोगे सर ऐसा तो इनविटेशन है नहीं, मैं बस इतना बोल रहा हूं कि आप इस सेंटेंस को याद कर लो, यहां से लेके यहां तक, कॉर्डियली इनवाइट यू ऑन द ओकेजन ऑफ, इसके पहले क्या होगा, कौन बुला रहा है, और इसके बाद क्या, ये ओकेजन क्या है, डेट क्या है, यहां टाइम भी दे सकते हैं, डेट क्या है और एड्रेस क्या है। अब करना क्या है, इस पूरे को हमें सेंटर अलाइन कर देना है, सेंटर अलाइन मतलब ये ऐसे रहे, बीच में दिखे, और इसको हम छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक कर देते हैं। मिस्टर एंड मिसेस राज जो है वो बुलाने वाले लोग हैं, ठीक है, बोल्ड कर सकते हैं, आपको एग्जाम में अगर टाइम मिले बोल्ड करिए, नहीं मिले नहीं करिए। कॉर्डियली इनवाइट यू ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ, है ना, देयर ऑफ और उसके बाद यहां से नीचे कर दीजिए, देयर सन निकुंज 5th बर्थडे, यहां से इसको अलग कर दीजिए। ये आपका हो गया पूरा का पूरा एक सेंटेंस। मिस्टर एंड मिसेस राज कॉर्डियली इनवाइट यू, जस्ट अ मिनट बेटा, कॉर्डियली इनवाइट यू ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ देयर सन निकुंज 5th बर्थडे। अब ये चूंकि इंपॉर्टेंट डेट है या इंपॉर्टेंट थिंग चीज है, तो इसको आप बोल्ड कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, ठीक है, कहां और कब ये यहां लिखना है इस लाइन में। बस इतना ही आपका इनविटेशन हो गया पूरा का पूरा, एक लाइन में। एक लाइन को हम अलग अलग हिस्सों में ब्रेक कर सकते हैं। किसी को कोई डाउट है यहां तो वो बताओ कि कहां से ब्रेक करना है, या कुछ और इश्यूज आ रहे हैं आपको, क्लियरली बता लो, मैं इसीलिए बैठा हूं। जस्ट मिनट बेटा, हाँ, किसी को कोई डाउट है तो वो बताओ, यहां तक में अभी, उसके बाद हम इसमें आगे चलते हैं।
सर एक बार ब्रेकिंग फिक्स बता दीजिए। ब्रेक का बेटा क्या है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इट इज अप टू यू। बस वो थोड़ा सा ऐसे दिखे, है ना, कि ये लाइन भी हो, ये लाइन भी हो, ये लाइन भी हो, और इतनी खाली जगह भी हो इधर, ये आपको देखना है बस। ठीक है, लिखने का तरीका कई हो सकता है, मिस्टर एंड मिसेज राज करण रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर बिनाइन प्रेजेंस, ये भी लिख सकते हैं। कॉर्डियली इनवाइट यू की जगह पे रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर बिनाइन प्रेजेंस, ये लाइन भी लिख सकते हैं। ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ द 5th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ देयर सन, अभी देखिए इसको बोल्ड किया है, इसको ऐसे लिखा हुआ है, आपको बस इसको ब्रेक करके इस रूप में कर देना है कि ये थोड़ा बीच में दिखे, पूरा का पूरा मेडिटेशन बीच में, ना लेफ्ट ना राइट। अगर हम इसको एक ही लाइन में छोड़ देंगे तो ये अलग अलग नहीं दिखेगा, ऐसे नहीं दिखेगा, ये समझ रहे हैं। ये हिस्सा जो बुलाने वाला है वो तो अलग रहेगा ही रहेगा, ये लाइंस थोड़ी भरी भरी दिखें। ये जो निकुंज 5th बर्थडे है, इसको आप नीचे कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं इसको, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस ये देखने में अच्छा लगना चाहिए। सेंटेंस एक याद करना है, मेरा कहने का बस इतना मतलब था कि यू हैव टू लर्न ओनली वन सेंटेंस और इसको याद कर लेना है। कॉर्डियली इनवाइट यू टू द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ, या रिक्वेस्ट द बिनाइन प्रेजेंस ऑन द, रिक्वेस्ट योर बिनाइन प्रेजेंस ऑन द ओकेजन ऑफ, बिनाइन मीन्स होता है रिस्पेक्टफुल कह लीजिए उसको, ठीक है। रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर बिनाइन प्रेजेंस, ठीक है, ये भी सेंटेंस है। तो आपको जो सेंटेंस याद जल्दी हो रहा है उस सेंटेंस को आप याद कर लो, है ना। बस ये एक लाइन है और कुछ नहीं, यहां से लेके यहां तक आप इसको एक लाइन में पढ़ जाओ। मिस्टर एंड मिसेज राज करण रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर बिनाइन प्रेजेंस ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ 5th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ देयर सन निकुंज एट देयर रेजिडेंस दिस, है ना। ये पूरी एक ही लाइन ही है, इसमें देखो कहीं कहीं आपको दिख रहा है कुछ कि अलग दूसरी लाइन इसमें आई है? नहीं, दूसरी लाइन है ही नहीं इसमें, एक ही लाइन याद करनी है। तो ये इनविटेशन इतना आसान है, बस एक लाइन याद कर लो। एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा। सर जैसे यहाँ पर नेम लिखा था मिस्टर एंड मिसेस करण, तो ये इनविटेशन उनके द्वारा लिखा गया है या फिर कोई और उनके बिहाफ पे लिख रहा है? नहीं, उनके द्वारा ही लिखा गया है, पर इनविटेशन हमेशा हम थर्ड पर्सन की तरह लिखते हैं, जैसे लगता है कि किसी और ने लिखा हुआ है ना। मोस्टली उसका रीजन ये है कि हम इनविटेशन कार्ड किसी न किसी को बनाने को देते हैं, किसी कंप्यूटर वाले को, किसी और को, तो ये ऐसे ही लिखा जाता है कि वो बुला रहे हैं आपको, हम बुला रहे हैं ऐसा नहीं लिखते, वो बुला रहे हैं ऐसा लिखते हैं, ठीक है। यस या यस लगता है सिंगुलर नाउन के साथ। तो अगर यहाँ सिंगल कोई रहेगा तो इनवाइट होगा, याद रखिएगा। और जैसे यहाँ दो लोग होंगे या दो से ज्यादा होंगे, वो क्या हो जाएगा, इनवाइट हो जाएगा। मिसेस राज, ठीक है। अब एक और चीज जो नीचे आपको लिखनी होती है वो लेफ्ट अलाइंड होती है, मतलब सेंटर अलाइंड नहीं, लेफ्ट मतलब इधर रहती है वो थोड़ा सा, इसको बोलते हैं। सर हाँ बेटा। सर अगर हम इसको कॉन्टिन्यूअस टेंस में कर लें तो, इज इनवाइटिंग यू। नहीं बेटा, कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम लोग बिल्कुल अवॉइड करिएगा, इसको हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं, ठीक है। मिस्टर एंड मिसेस राज कॉर्डियली इनवाइटिंग यू, आर कॉर्डियली इनवाइटिंग यू, ऐसा कभी नहीं लिखते। इसको एक फॉर्मल लैंग्वेज होती है, तो उसकी फॉर्मल लैंग्वेज ये है कि हम इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं, ठीक है। ओके सर। एक चीज नीचे यहां लिखनी होती है, आरएसवीपी। ये आरएसवीपी का मतलब क्या होता है, किसी को आइडिया है कुछ इसके बारे में? आप इसमें भी देखेंगे यहाँ आरएसवीपी लिखा हुआ है, डॉट डॉट लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते? प्लीज रिप्लाई। प्लीज रिप्लाई, गुड बेटा, है ना। आरएसवीपी जो है ये इंग्लिश वर्ड है नहीं, वीपी अब यहाँ लिख देते हैं तो इसका आपका मतलब मिल जाएगा। आरएसवीपी इज एन इनिशियलिज्म derived from the French phrase respondez s'il vous plaît, जिसका मतलब होता है प्लीज रिस्पॉन्ड। अब ये प्लीज रिस्पॉन्ड क्यों लिखते हैं हम यहाँ पे, ताकि जिसके यहाँ ये इन्विटेशन जाएगा वो नीचे दिए या तो फोन नंबर पे या एड्रेस पे या ईमेल आईडी पे
यहाँ पे केवल फ़ोन नंबर लिख सकते हैं, और फ़ोन नंबर हमेशा ऐसे लिख देते हैं, या फिर केवल ईमेल एड्रेस लिख देते हैं, या फिर एड्रेस लिख सकते हैं उस बंदे का जिसको रिप्लाई करना है, मिस्टर राज, है ना, और एड्रेस जो भी उनका हो, तो वाराणसी चाहे जो भी एड्रेस हो, तो वो क्या होगा, उस एड्रेस पे रिप्लाई करना पड़ेगा। किसको? जिसको जिसको इनविटेशन गया है, तो वो लोग रिप्लाई करेंगे कि हम आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे, वो भी हम लोग अभी पढ़ेंगे, क्योंकि रिप्लाई भी एक उसका पार्ट है। इनविटेशन और इनविटेशन का रिप्लाई दोनों में से कोई आ सकता है। तो इस एड्रेस पे वो रिप्लाई करेंगे कि हम आ पाएंगे, हम नहीं आ पाएंगे, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी। ठीक है, समझ आया? इतना ही इनविटेशन है, बस एक लाइन में लिखना है कौन बुला रहा है और अकेजन क्या है। गुड। कोई डाउट है अभी? Yes, sir. किसी को डाउट है बेटा? किसी को थोड़ी सी भी कहीं डाउट हो तो बताओ। नहीं है? गुड। एक चीज और हो सकती है इसमें, जैसे आपका स्कूल का एनुअल फंक्शन हो रहा है और आपका स्कूल आपको बुला रहा है, आपके पेरेंट्स को इनविटेशन भेज रहा है। When there is an annual function of a school, obviously there is award distribution और functions like this, अवार्ड दिए जाते हैं लोगों को, और कोई चीफ गेस्ट होता है। अब मोस्टली आपके स्कूल के चीफ गेस्ट आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, तो आपके स्कूल को यह भी बताना है कि उस दिन चीफ गेस्ट हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहेंगे और उन्होंने ये जो प्रपोजल है एक्सेप्ट कर लिया है। तो इसको भी हमें लिखना पड़ेगा। वो हम लोग कहाँ लिखते हैं? वो इसके बाद लिखते हैं, यहां से नेक्स्ट लाइन से। यहां नेक्स्ट लाइन से लिखते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। हम उनका नाम लिखेंगे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं या जो भी चीफ गेस्ट आ रहे हैं। ये इसको ऊपर वाले को भूल जाओ। मान लो हमने स्कूल का एक वो बना लिया है इनविटेशन कि प्रिंसिपल, टीचर्स एंड ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ केंद्रीय विद्यालय दमोह या केंद्रीय विद्यालय राजगढ़ी cordially invite you on the auspicious occasion of annual function of the school on this at this या इनसाइड विद्यालय प्रीमिसेस लिख लिया है। इसमें यह भी बताना है कि चीफ गेस्ट कौन आ रहा है, तो यहां से लिखते हैं मिस्टर, अब उनका नाम जो भी है जो आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। हु इज योर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट राइट नाउ इन दमोह? नो वन नोज। अच्छा ठीक है, ये राजगढ़ी वाले बता दें उत्तरकाशी के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कौन है? चलो आशीष सिंह। डॉक्टर एस कृष्णन। डॉक्टर कृष्ण चेतन। ओके सॉरी, चेतन। चेतन। डॉक्टर सॉरी, डॉक्टर एस कृष्ण चैतन्य। एस कृष्ण कृष्ण चैतन्य। चैतन्य। हम इनका नाम लिखेंगे, फिर यहां लिखेंगे कि ये है कौन। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कहां के? दमोह। दमोह। फिर नीचे आ जाएंगे क्योंकि इस लाइन को हम ज्यादा बढ़ा नहीं सकते, इसको सेंटर में रखना है। हैज HAS has agreed, और agreed की जगह क्या लिख सकते हैं? accepted। ठीक है, accepted the request, accepted to Dr. S. Krishna Chaitanya, District Magistrate Damoh, has accepted to be the chief guest of this program। ठीक है, ये एक लाइन और बढ़ा दी
और इसमें जो इनका नाम है और इनका जो डिजिग्नेशन है उसको हम लोग क्या कर देंगे, बड़ा कर देंगे, बिल्कुल उतना ही बड़ा जितना वो था। तो ये एक लाइन और बढ़ गई आपकी। ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है। कहीं कहीं सिचुएशन ऐसी भी आ सकती है कि यू डोंट हैव द एड्रेस, कि जो वो इनविटेशन दे रहा है आपके क्वेश्चन में मान लो एड्रेस नहीं दिया है, तो वो एड्रेस आप अपनी मर्जी से उस पर डाल देना, ठीक है, ये याद रखना। चाहो तो Sir, हाँ बेटा, Sir, so if we have to include इसको ऐसे भी कर सकते हो, हाँ, इफ यू हैव टू इंक्लूड some precautions regarding COVID-19, like वेरी गुड, protocols, वेरी गुड, यू कैन, we will include it. यस यू कैन पुट दैट एज नोट्स। अगर आपको कुछ उसमें नोट्स डालने हैं, कई लोग क्या कहते हैं कि आप लोग मोबाइल फोन लेके ना आए, ऐसे लेके ना आए, वैसे लेके ना आए, तो उसको नीचे यहाँ इंस्ट्रक्शंस पे डाल सकते हैं, नोट में डाल सकते हैं। किस में डाल सकते हैं? नोट या इंस्ट्रक्शंस में, ठीक है बेटा? sir, हाँ बेटा, sir, एड्रेस लास्ट में नीचे भी लिख सकते हैं। ये एड्रेस बेटा वो होता वेन्यू। है, ये एड्रेस वो होता है जहां उनको रिप्लाई करना है। बाकी एड्रेस हम लोग यही लिखते हैं, उसका रीजन ये होता है कि इनविटेशन थोड़ी बड़ी हो जाए, एक सेंटेंस का तो होता है, तो एड्रेस यही लिखते हैं हम लोग, ठीक है स्नेहा? ओके सर। ओके, Sir, हाँ बेटा, so chief guest one person से ज्यादा हो तो यहाँ उनको दो लिख देंगे, डॉक्टर एस कृष्ण चैतन्य डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दमोह एंड, देखो इस मोस्टली इट इज वेरी अनलाइकली कि चीफ गेस्ट एक से ज्यादा होता ही नहीं है। चीफ मतलब मुख्य, चीफ गेस्ट एक ही होता है, भले गेस्ट कई हो जाए, चीफ गेस्ट इज ऑलवेज वन। अगर हो तो यहाँ कॉमा देके एंड, या कॉमा नहीं है, एंड दिस, अब यहाँ हैव हो जाएगा, हैव एक्सेप्टेड टू बी द चीफ गेस्ट्स, इसमें एस लगा देंगे, ऑफ दिस प्रोग्राम, ठीक है रेणुका? Yes, sir. यहाँ हैज का हैव हो जाएगा और गेस्ट में गेस्ट्स हो जाएगा, दो हो जाएगा, वैसे ऐसी सिचुएशन आती नहीं है कभी, ओके? Sir, if we have some kind of theme at party, then it will be included in notes. Yes, of course. Why not? For example, this: the principal, staff, and student of Newton Public School, Nagpur, solicit the pleasure of your company. These are sentences. Yes, solicit the pleasure, cordially invites you, है ना? Request your benign presence. ये सब सेंटेंस है, इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। ठीक, ये देखो, डॉक्टर एम जोशी, एचआरडी, मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विल बी द चीफ गेस्ट एंड गिव अवे प्राइजेस टू स्टूडेंट्स। ये जो मैं बता रहा था आप लोगों को यहाँ पे, ठीक है? एनुअल फंक्शन जैसे है, अब इससे कुछ थीम है, ब्रैकेट में थीम यहाँ लिख सकते हैं कि ऑफ द एनुअल फंक्शन, और इसके पहले लिख सकते हैं यहाँ, जैसे मान लो जूलियस सीजर आप प्ले करने वाले हो, और पोर्ट्रेयल ऑफ जूलियस सीजर, पोर्ट्रेयल ऑफ शेक्सपियर्स जूलियस सीजर ऑन द ओकेजन ऑफ एनुअल फंक्शन, ऐसा कर सकते हो। और कुछ सर इसका मतलब? जैसे आप जूलियस सीजर प्ले जो है उसको आप पोर्ट्रे कर रहे हो, प्ले कर रहे हो, है ना, एनुअल फंक्शन के टाइम, तो आप ये भी लिख सकते हो कि हम एनुअल फंक्शन के दिन स्पेसिफिक क्या है उस दिन, ये लिख सकते हो। हालांकि सिंपली जितना मैंने बताया आपने इतना लिख दिया और ढंग से ऐसे लिख दिया बिल्कुल, तो यू आर गेटिंग 3 मार्क्स। तो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इससे ज्यादा अगर आपको कुछ चाहिए, जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा कर सकते हैं, उनके पास बहुत सारे ऑप्शन है। ये बेसिक फंक्शन है, फॉर्मूला है। अच्छा चलो, कितने बच्चों को इसमें ये डाउट है कि सर हम इस फॉर्मेट को फॉलो नहीं कर पाएंगे, हमें परेशानी होगी? मैं दमोह और राजगढ़ी दोनों की बात कर रहा हूं, कुछ हो सकते हैं इसमें। राजगढ़ी के स्टूडेंट्स कितने बचे हुए हैं अभी ऑनलाइन जो कि गए नहीं है? प्लीज रेज योर हैंड्स तो जल्दी से, मैं उनके अटेंडेंस काउंट कर रहा हूं अभी। हरी अप क्विकली। सचिन वेरी गुड, आदित्य गुड, प्रतीक्षा गुड। चलो 3 और कौन है? सात्विक, यू आर नॉट फ्रॉम राजगढ़ी आर यू? मेरा कहने का मतलब ये था बेटा कि ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है कि आपको ये लिखने में परेशानी हो रही हो। इन दैट केस आप बिल्कुल सिंपल लाइन से लिख दो, 2-3 लाइन में यही बात लिख दो। पूरे नंबर तो नहीं मिलेंगे, पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, पर 3 में से 2 नंबर तो मिल ही जाएंगे आपको। आप कैसे लिख दो? सीधी लाइन में, जैसे पहले लिखा था, शुरू में मैंने लिखा था, इसको ब्रेक ना करके, तो भी आपको पूरे नंबर ना मिले तो 2 नंबर मिल जाएंगे।
पर अगर आप इसको ब्रेक कर दो, इसे कोई फॉर्मेट नहीं है कहाँ से ब्रेक करना है, बस आप इसको ऐसा दिखा दो, बीच में ऐसा दिखता रहेगा, और नीचे यहाँ RSVP लिख दो और किसी का नाम और एड्रेस लिख दो, आपको 3 नंबर मिलने ही मिलने हैं। बस एकदम श्योर रहो, ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होंगी। और होंगी क्यों, आप इसको याद कर लो ना, बस इसको इतना ही तो याद करना है आपको, 2 लाइन याद करनी है आपको, 2 लाइन तो याद करनी है। ये तो हटा ही देता हूं मैं इसको, ये तो स्पेशल केसेस में। नाम, cordially invite you on the auspicious occasion of, और occasion, date, place, हो गया। नीचे RSVP और नीचे नाम और एड्रेस, हो गया। इतना आपने कर दिया तो 3 नंबर आपको मिल रहा है। यू आर गेटिंग 3 मार्क्स विदाउट एनी डाउट। अभी इसमें किसी को डाउट है वो बताओ मुझे। नहीं है? श्योर? Sir, हाँ बेटा। sir, I have seen an invitation in which it was just written chief guest and the name of the chief guest. So can we write in that way? Absolutely. That is, you can say, bonus। जो आप चीफ गेस्ट की सेंटेंस लिखते हो ना, चीफ गेस्ट वाला, वो बोनस है। आप उसको लिखें ना लिखें मैटर नहीं करता। पर अगर एक्सक्यूज मी, क्वेश्चन में अगर दिया है तो आप नीचे चीफ गेस्ट डैश नाम और डेजिग्नेशन लिख के छोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपने लिख दिया, आपको पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है, तो यहाँ लिख दिया आपने CHIEFGUEST डैश और चीफ गेस्ट का नाम मिस्टर या डॉक्टर S चैतन्य जो भी है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट दमोह। बस हो गया, ये भी हो गया। गॉट इट काजल? Yes, sir. ये Thank you, sir. बोनस है, ये एग्जामिनर को हम बोनस दे रहे हैं और कुछ नहीं है। ये नहीं रहेगा तो भी वो नंबर देंगे। हाँ, स्पेशली मेंशन ना हो पे, उसमें क्वेश्चन में मेंशन है तो आप ऐसे लिख के छोड़ दो। ओके, चलो। और कोई डाउट नहीं है ना? नहीं, तो आपका इनविटेशन का एक पार्ट खत्म हो गया। इसका दूसरा जो पार्ट आता है वो है रिप्लाई करना, कि हम आएंगे या नहीं आएंगे। ये रिप्लाई के लिए भी आ सकता है कि आप आएंगे या नहीं आएंगे। तो अगर आपको इनविटेशन समझ में आ गया हो तो ये वाला पार्ट आपको ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए यही आपको इनविटेशन आया और आपको इसका रिप्लाई देना है, तो रिप्लाई भी आपका बॉक्स में होगा। चलिए हम लोग रिप्लाई यहां बनाते हैं। इसको हम मिटा देते हैं। अब इसका रिप्लाई कैसे लिखोगे? सपोज काजल, आपको उस फंक्शन में आपका जाने का मन है या आपका नहीं जाने का मन है, जो भी है, और आपको उनको मना करना है कि मैं नहीं आ पाऊंगी, है ना? या स्नेहा, काजल, रेणुका, आप में से कोई भी एक बताओ। जितने स्टूडेंट्स कोई भी उसमें से जस्ट रेज योर हैंड्स और बताओ कि आपको अगर नहीं जाना है तो आप कैसे कैसे बताओगे? स्नेहा, यस। So I will reply like that I will be glad to be the part of your program. Uh, Thank you for inviting me. And if I want to say no, that then I will tell that I will not be able to come due to some urgent work, uh, and I am apologized for that. Good. Something like that. Good. So what Yes, will be sir. the first thing which you will write here? सबसे पहले क्या Sir, लिखोगे? sir, I would be glad to attend the function, but due to some urgency or due to some issues, I'm not able to. गुड। Sir, firstly we can. मतलब हम उन्हें ये बताएंगे कि हम आना चाहते थे और बहुत अच्छा लगता हमको आके, लेकिन कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम नहीं आ पाएंगे। यही उनको बताएंगे। पोलाइट हो गया ना? वैसे थोड़ा बोलेंगे कि अरे हटो यार, तुम्हारे में कौन आता है, तो ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना। हम उनको बताएंगे कि अरे बहुत हमें अच्छा लगता आके, पर ये वजह थी जिससे हम नहीं आ पाएंगे। और अगर आपको जाना है तो आप बताएंगे कि मुझे आपका इनविटेशन मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं बिल्कुल आऊँगा। ऐसे आप लिखेंगे उनको, मैं बिल्कुल आऊँगा। कई बार मान लीजिए आप चीफ गेस्ट हैं तो आप उनसे पूछते हैं कि मैं बिल्कुल आने को तैयार हूँ, पर बहुत अच्छा होगा अगर आप मेरे लिए एक व्हीकल का
इंतजाम कर दें, इफ़ यू नो अरेंज अ ट्रांसपोर्ट फॉर मी, तो ऐसा भी हम लोग बोलते हैं, वो अलग बात है। पर चलिए मान लेते हैं नहीं जाना है हमें, ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे और शुरुआत कैसे करेंगे, हाउ विल वी स्टार्ट। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इसमें देखें है कि नहीं। Sir, I got your invitation. नहीं नहीं, स्टार्ट सबसे पहले क्या लिखेंगे। Thank you for inviting. बेटा स्टार्ट कैसे करेंगे, एक लेटर को कैसे स्टार्ट करते हैं। What will be the first thing which we will write in that in reply? Sir, जिसको लिख रहे हैं The name. अच्छा चलो, आपको एक फॉर्मल लेटर लिखना है, ठीक है, तो फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या होता है, सबसे पहले क्या आता है। सर सेंडर्स एड्रेस। वेरी गुड। तो सबसे पहले हम अपना एड्रेस लिखेंगे, क्या लिखेंगे। सबसे Sender's पहले हम address. सेंडर्स एड्रेस, अपना एड्रेस लिखेंगे। सर 45। जैसे इनविटेशन में सर अपन पहले उसका नाम लिखते थे, जो जो मतलब इनविटेशन भेज रहा है, तो सर इसमें भी अपन जो रिप्लाई में भी वो अपना नाम लिख सकता है। बेटा वो इनविटेशन हो गया, और जो हम उनको रिप्लाई दे रहे हैं ये एक्चुअली हो क्या गया, ये एक आपका लेटर हो गया, जो आप उनको भेज रहे हैं कि हमें आपका इनविटेशन मिला पर हम आ नहीं पाएंगे, चाहे आ पाएंगे, तो लेटर का फॉर्मेट हम यहाँ यूज करेंगे, ठीक है। Yes, थोड़ा sir. थोड़ा सा चेंजेस में क्या होता है वो देख लो। 45 बसंत विहार, दिल्ली। अच्छा, सेंडर एड्रेस के बाद क्या लिखते हैं, सेंडर्स एड्रेस के बाद क्या लिखते हैं लेटर में। सर डेट। Date. डेट, वेरी गुड। एक मिनट बेटा, इसको हटा देते हैं। इसके बाद आता है डेट, स्पेस देंगे, डेट लिखेंगे। सर हम रिप्लाई भी बॉक्स के अंदर ही लिख के करते हैं। हाँ बेटा, रिप्लाई भी, बिकॉज ऑल द क्वेश्चंस विच आर ऑफ 3 मार्क्स, रिमेंबर इनविटेशन, रिप्लाई, नोटिस, पोस्टर, ये सब के सब बॉक्स के अंदर रहेंगे, ठीक है। यस सर। ओके, फिर नीचे आएंगे, ठीक है। अब यहाँ दो चीजें हैं, अगर ये ऑफिशियल इनविटेशन है, आप कोई ऑफिशियल हैं, आप एक स्कूल के प्रिंसिपल हैं, आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, आप एमएलए हैं, एमपी हैं, तो ये एक तरह से आप रिप्लाई जो कर रहे हैं ये फॉर्मल हो गया, तो यहाँ हम उनका भी एड्रेस लिख देते हैं जिसको ये इनविटेशन जा रहा है, जिसका इनविटेशन है। जैसे मान लीजिए स्कूल के प्रिंसिपल ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिखा है, तो यहाँ पे फिर वो केंद्रीय विद्यालय मतलब एड्रेस लिखेंगे उनका, प्रिंसिपल केवी दमो, और यहाँ रहेगा स, डियर स या डियर, जो भी नाम है उनका। अगर आप पर्सनली जानते हैं और आपके सबऑर्डिनेट नाम भी लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, डियर प्रिंसिपल, ऐसे भी लिख सकते हैं। पर अगर हम ये अपने दोस्तों के लिए इनविटेशन गया है, हमारे रिलेटिव्स के लिए गया है, तो यहाँ। Excuse me, sir. हाँ बेटा। Sir, can we use dear with principal? Yeah, obviously, dear, because you are an official and he is your subordinate. आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं तो वो आपके सबऑर्डिनेट हैं, ठीक है, तो उनको सर लिखना तो है नहीं, आपको डियर, डियर प्रिंसिपल, डियर सर, या डियर राज, डियर राहुल, डियर जो भी है प्रिंसिपल, उनको लिख सकते हैं। डियर सर हम लोग प्रेफर करते हैं, डियर सर मैडम जो भी है उसको प्रेफर करते हैं, तो बिल्कुल है ना, समझ रहे हैं मेरी Sir, बात? but if he is our superior, then how can we write dear? No, तो respected sir. If he is our superior, we will write respected sir. Okay? Okay, sir. Okay. अगर मान लीजिए ये इनविटेशन जो कि मोस्टली होता है, मोस्टली आपके फ्रेंड्स को गया है या आपके रिलेटिव्स को गया है, रिलेटिव्स आपको रिप्लाई कर रहे हैं, तो वो सीधे सीधे डियर लिख के और नाम लिख देंगे, और नीचे वाली लाइन से लिख देंगे कि आई am extremely happy, जो भी है, to receive your invitation for
निकुंज बर्थडे। It would have been a great joy, a matter of great joy for me to attend the function, और जो भी है attend the function। हमने इसमें बता दिया कि बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत अच्छा लगता अगर मैं वहां आ पाता, बट ड्यू टू सम अर्जेंट वर्क। अब इसको आप अलग अलग वर्ड यूज कर सकते हैं, अर्जेंट वर्क, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज, एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जिजेंसीज, जो भी यूज करना हो। ये सिंपल लैंग्वेज है, बट ड्यू टू सम अर्जेंट वर्क आई would be out of town that day। Please pardon me for that। या आप लिख सकते हैं I'm extremely sorry for the inconvenience, I'm really sorry for this। ठीक है, I am really sorry for this, looking forward to join you next year। ये जो भी लिखना है ना। लॉट्स ऑफ लव टू निकुंज, ये आपका हो गया। और इधर आप लिख सकते हैं, लेफ्ट में लिख दीजिए योर लविंगली और योर्स अफेक्शनेटली, जो भी लिखना है। ये आपका हो गया रिप्लाई। इसमें आपने उनको बताया कि मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत अच्छा लगता आके, पर मैं आ नहीं पाऊंगा क्योंकि ये सिचुएशन है ना। होपफुली नेक्स्ट ईयर मैं जरूर आ पाऊंगा, और जो आपका बेटा है उसको बहुत सारा प्यार। आप नीचे लिख दिया। ये आपका हो गया रिप्लाई। Sir, if we are dying because of COVID, then how should we frame it? But very sadly I would like to inform you that I'm suffering from COVID, or I'm COVID positive and staying at home। Okay, that's why I won't be able to attend the program, join the program। ठीक है, I'm really sorry for this, I beg your pardon। और उसके बाद हाँ बेटा। And if we don't have COVID, but the pandemic Because is of going on COVID precautions. because of COVID protocols. Yes, but due to COVID situations, due to the situation of prevalent COVID pandemic, है ना, for the sake of safety of your family as well as my family, I'm staying away from these kinds of functions। Kindly forgive me this year, I'll surely join you next year। ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। Yes, sir. हम उनको बताएंगे कि आपकी फैमिली और साथ साथ जो मेरी फैमिली है उन सबकी सेफ्टी के लिए। और ये भी लिख सकते हैं कि फॉर द सेक ऑफ सेफ्टी ऑफ माय स्टूडेंट्स और माय co-workers or my companions as well as my family, I'm staying away from these kinds of functions। Simple। ठीक है बेटा। बेसिकली फॉर्मेट याद रखना, ये इसका फॉर्मेट है सेंटर अलाइंड RSVP लेफ्ट में, और ये इसका फॉर्मेट है रिप्लाई का। ओके,
ठीक है, कोई डाउट है किसी को? नहीं, Yes, sir. नहीं। एक चीज और जल्दी से बता दूं मैं आपको, अपार्ट फ्रॉम फॉर्मल इनविटेशंस, आपको रेयरली होता है ऐसा, लेकिन फिर भी इनफॉर्मल इनविटेशन के लिए भी बोल सकते हो कि आप इसी को समझ लो, जैसे ये वाला है, यही सेम सिनेरियो है, और आपका एक दोस्त है राहुल, रमेश, श्याम, मनीषा, तनीषा, जो भी नाम है, और आपको उसको इनवाइट करना है, तो उसको आप ऐसे इनविटेशन नहीं भेजोगे, उसको आप ऐसा इनविटेशन भेजोगे, ऐसा लेटर जैसा नॉर्मल। ऊपर क्या होगा? सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सॉरी रिसीवर एड्रेस तो होगा ही नहीं, इनफॉर्मल हो गया ना, तो सेंडर्स एड्रेस, डेट, एंड डियर राज, I'm extremely happy to tell you that we are celebrating our son Nikun's birthday on this. We want you to attend the party. We want you to be present in the party. It will be a great joy for us, and it will be a great joy for us and our family to serve you as our guest, or just like that, serve you as our guest, waiting for your reply, hoping to see you there in the party. ये आपका हो गया इनफॉर्मल, बिल्कुल जैसे ये लेटर लिखा है वैसे अगर आप लेटर के रूप में उनको रिप्लाई इनवाइट कर दे रहे हैं तो वो आपका इनफॉर्मल हो गया, जहां आप किसी को पर्सनली इनवाइट कर रहे हैं, उसके नाम से इनवाइट कर रहे हैं, न कि आप इनविटेशन ऐसे प्रिंट करवा के और उसके पीछे नाम लिख के भेज रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? जैसे आप किसी को पर्सनली लेटर लिख रहे हैं तो आपका इनफॉर्मल इनविटेशन हो गया। ठीक है बेटा? सर हाँ बेटा। सर हम कभी कभी ये लिखते हैं, देखा है हमने कहीं कहीं लिखा सर ऑन द वेरी इक्वेशन, यहाँ पे वेरी का क्या मतलब होता है? वेरी मीन्स सेम, जैसे हम बोले कि I'll teach you a thing of beauty on 5th of October, on 5th of February 2022, and on that very day I'll be teaching you writing section. On that very day means on that same day. Very का मतलब same भी होता है बेटा। ओके ओके सर। ओके गुड। रेणुका, सात्विक, आस्था, सरस, सॉरी स्नेहा, सरस, सरस was in my first batch, you know. अश्विनी, किसी को कोई इशू है बेटा इधर? अमन, रचना, शी इज प्रेजेंट हियर, या ज्योति, आप लोग कोई किसी को कोई इशू है तो बताओ। हाँ सात्विक। इशू नहीं है सर, बस यही बोल रहा है कि सर अपन निकुंज के लिए तो सर इनविटेशन भेज रहे हैं और लिख रहे हैं सर, निकुंज क्लास में नहीं है, तो मतलब हाँ, विदाउट निकुंज लिखना। एक्चुअली निकुंज वहां लिखा हुआ था, निकुंज विरांश का नाम है ना? यस सर। लिखने में जो जो नहीं रहता है उसी के लिए, जो नहीं रहता है क्लास में उसी के लिए इनविटेशन भेजते हैं ना। वो मैं उस दिन दमो आया था तो उस दिन भी नहीं था वो मिला मेरे से, और कई सारे लोग नहीं मिल पाए। I also हम भी नहीं आ पाए। I'm regretting. Sneha, I'm very sorry, but actually I had very little time and I had to return. But I think I'm coming to Damo next year, and next year you all will be free. थोड़ा सा बर्डन कम होगा आप लोगों के ऊपर, आप लोगों की क्लासेस या बोर्ड के एग्जाम्स नहीं होंगे, तो होपफुली, एंड इट्स नॉट दैट इफ आई डोंट कम टू Damo we would not meet, because Tanya, you want to say something बेटा? यस सर। सर जैसे कि वो सन के लिए लिखा था, जैसे कि पेरेंट्स की बर्थडे पार्टी है या एनिवर्सरी, तो फिर वहां पे पेरेंट्स मेंशन करेंगे ना, या वाइफ या हस्बैंड या किसी भी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी इनविटेशन देना हो तो? नहीं, पेरेंट्स के बर्थडे तो पेरेंट, अब यहाँ लिखेंगे कि राहुल एंड, जैसे मान लो तान्या आपका नाम है ना, आप अकेले इनवाइट कर रहे हो या आप अपने भाई के साथ मिलकर इनवाइट कर रहे हो, तो यहाँ लिखोगे तान्या, है ना, मिस तान्या या केवल तान्या cordially invite you on the auspicious occasion of their parents birthday, their parents anniversary, ऐसे लिख देंगे। अगर दो लोग हैं, सपोज आपके भाई का नाम क्या है? What is your brother's name? अमन। अमन। Tanya and Aman cordially invite you on the auspicious occasion of their, अब यहाँ आप अकेले रहते तो यहाँ हर हो जाता, क्या हो जाता यहाँ? हर। अगर केवल आपका भाई होता तो हिज हो जाता। अब दो लोग हो तो their parents 50th marriage anniversary on 5th February 2021 at this, ठीक है, हो गया ये आपका, समझ आया बेटा?
डेफिनेशन Yes, किसके sir. लिए दे रहे हो? ओके, सर हाँ बेटा। सर हम ये बोल रहे हैं कि अभी हमने लिखा था सर डॉक्टर एस चैतन्य हैज एक्सेप्टेड टू बी द चीफ गेस्ट ऑफ वेरी ओकेजन लिख सकते हैं। नहीं नहीं, यहाँ वेरी लगाएंगे नहीं, आप द प्रोग्राम करेंगे। द जो होता है डेट का एक सॉफ्ट फॉर्म होता है ना। तो वेरी वेरी का यूज तब करते हैं, या एक्चुअली कह लीजिए इनफॉर्मली करते हैं, फॉर्मल लैंग्वेजेस में कोशिश करते हैं कि अवॉइड करें। तो वहाँ वेरी नहीं लगाना है ना, वेरी थोड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड हो जाता है। ऑन दैट वेरी डे, उसी दिन, बिल्कुल उसी प्रोग्राम का। फ्यूनरल का बेटा इसको एक तो वो एडवर्टीजमेंट में आता था ऑबिचुरी करके। फ्यूनरल का यहाँ ऐसे लिख सकते हैं। अब उसको और स्पीसीज अकेजन नहीं लिखेंगे, उसको क्या लिख देंगे कि मिस्टर एंड मिसेज राज इनवाइट यू, कॉर्डियली ऑर्डियली हटा देंगे यहाँ से, इनवाइट यू ऑन द सैड, है ना, सैड occasion of their, अब उनके जो भी लगते हो, है ना, जो भी हो, केवल एक नाम उसमें डालते हैं, कोशिश करते हैं कि मिस्टर राज हो जाए, केवल वो बुला रहे हैं। मिस्टर राज इनवाइट्स यू ऑन द सैड occasion of his father's funeral। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। पर ये क्वेश्चन आता नहीं है, अगर आए तो क्या करेंगे, इनवाइट्स यू ऑन द सैड occasion ऑफ हिज फादर्स funeral ऑन दिस एट दिस, ये ठीक है। So do we give invitations for funeral? नो वी डू नॉट, बट समवन इज आस्किंग, सो अंबर वाज आस्किंग, तो मैंने उसको बताया कि अगर देना ही है तो ऐसे कर सकते हैं। उसका एडवर्टीजमेंट देते हैं, एक्चुअली इनविटेशन नहीं देते हैं, वी गिव एडवर्टीजमेंट, वो जो आप लोगों ने पिछले टर्म में पढ़ा था, और वहां ऊपर लिखते हैं ऑबिचुरी, शोक संदेश। ठीक है बेटा। सर वो एडवर्टाइजमेंट होता है, हमें तो इनविटेशन लगता था। नहीं बेटा, वो ऑबिचुरी इनविटेशन होता है जो आप न्यूज़पेपर में देते हैं, ठीक है। सॉरी, एडवर्टीजमेंट होता है, हाँ, जो हम न्यूज़पेपर में देते हैं। ओके ओके सर। इनविटेशन हो गया। Yes, sir. किसी को कोई इशू है अभी? तो हम लोग नेक्स्ट वाले टॉपिक पे चले। 2 टॉपिक और हमारे बचे हैं और वो जल्दी खत्म हो जाएंगे, उनमें ज्यादा इशू नहीं है। चले। Yes, sir. sir. सेकंड Yes, जो sir. है, सेकंड जो है लेटर ऑफ जॉब, ये आपको आगे भी बहुत लिखना पड़ेगा। जब आप बड़े हो जाओगे तो आपको लिखना पड़ता है, आप किसी कंपनी में जॉब करना चाहते हो, यू वांट टू अप्लाई फॉर अ पोस्ट समवेयर, तो यू विल राइटिंग योर जॉब एप्लीकेशन। Sir, यस बेटा। sir, can we relate resume with this? Job application and resume are same? Actually, resume, no, not the same. Resume is a part of job application. There are 2 things in job application, 2 parts of it. One, first is cover letter, and second is resume or biodata. 2 हिस्से होते हैं आपके जॉब एप्लीकेशन के, पहला लेटर, दूसरा बायोडाटा, दोनों होते हैं उसमें, याद रखिएगा, ये अलग अलग नहीं Okay, है। sir. रिज्यूमे अलग चीज है, लेटर अलग है, दोनों को मिला दिया तो वो हो गया आपका जॉब एप्लीकेशन। ठीक है। Yes, sir. अब जॉब एप्लीकेशन देते कब, कैसे हैं आप, आपको किसी जगह की वैकेंसी के बारे में पता कैसे चलता है? आइदर यू फाइंड इट इन अ न्यूज़पेपर, या कहीं कहीं से आप सुन लेते हैं किसी अपने दोस्त से, चाहे किसी रिलायबल सोर्स से उस कंपनी के कि अरे यहाँ एक पोस्ट खाली है, तुम चाहो तो अप्लाई कर दो। ओके मैम, ओके, बस आई थिंक एक्चुअली यहाँ मेरे स्टूडेंट्स भी हैं केवी राजगढ़ी वाले, तो मैं सोच रहा हूँ कम्प्रिहेंसिवली इसको खत्म कर देता हूँ। थैंक यू। तो क्या करते हैं उसमें बेटा हम लोग, हैव यू ऑल डन दिस? के बी दमोह स्टूडेंट्स, इसको स्किप कर दें कि इसको कंटिन्यू करें? सर कंटिन्यू कर So दीजिए। you can continue. Sir, continue करिए. Okay. No, it's not like that, ma'am. It's not like that. I'll give a better explanation. It's like if I'm continuing, तो I'll continue it. हाँ बेटा, तो हम क्या बोल रहे थे आप लोगों से कि 2 जगहों से आप पाते हैं इंफॉर्मेशन इसके बारे में। आइदर यू गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ न्यूज़पेपर
some kind of advertisement, be it print media, be it TV channel, be it anywhere, from anywhere. Mostly it is from newspapers, the advertisements. और इसका लिखने का तरीका बिल्कुल सिंपल होता है, फॉर्मल लेटर वाला होता है, जैसे आप फॉर्मल लेटर्स लिखते हो. लेट मी डिलीट एवरीथिंग. So what is the format of a formal letter? First, sender's address, okay, then space, then date, then space, then receiver's address, then salutation, then your letter, then ending, closing, है ना. इसके बीच में इसकी बॉडी होती है लेटर की. तो हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं और उसका जॉब एप्लीकेशन बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, you are Ashish Nimmi Dhar. Your address has been given here, okay. You have read the advertisement given below. You are qualified for the job. Write an application in 120 to 150 words along with resume. ये आपको एडवर्टीजमेंट कहीं मिलता है न्यूज़पेपर में. इंडिया केमिकल इंडस्ट्रीज रिक्वायर्स अकाउंट ऑफिसर्स, क्वालिफिकेशन बीकॉम, एक्सपीरियंस मिनिमम 4 years, जॉब रिक्वायरमेंट मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स, प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट एटसेट्रा, सैलरी बेस्ट इन द इंडस्ट्री. अप्लाई टू, अब किसको अप्लाई करना है, ये भी एड्रेस दिया हुआ है. तो ये एड्रेस हो गया रिसीवर का, ये आपका एड्रेस हो गया जहां से आप भेज रहे हैं, और जिसको भेजना है वो ये हो गया. ठीक है. और आपको इन्फॉर्मेशन ये कहां से मिलेगी, ये एडवर्टीजमेंट आपको कहीं मिले किसी न्यूज़पेपर में. आपको न्यूज़पेपर का नाम नहीं पता है, तो हम लोग इसको कैसे शुरू करते हैं. सबसे पहले सेंडर का नाम, सेंडर का एड्रेस. सेंडर का एड्रेस यही वाला रहेगा जो यहां पे था. इसको आप अपने लिखना. इसको हम यहां से एंटर कर देते हैं. ये हो गया आपका सेंडर्स एड्रेस. ठीक है. फिर डेट, फिर रिसीवर्स एड्रेस, जो वो मैनेजर का एड्रेस है वो उसमें दिया हुआ है यहाँ पे. ये एड्रेस जिसको हम भेज रहे हैं, जॉब एप्लीकेशन. वन थिंग इज टू रिमेंबर एवरीबडी, जहां आप लाइन ब्रेक कर रहे हैं वहां कॉमा नहीं रहेगा. नॉर्मली अगर इसको हम एक स्ट्रेट लाइन में लिखते हैं तो यहाँ कॉमा होता, यहाँ कॉमा होता. Where we are breaking the line, we are putting a line break, we will not use any comma. यहाँ रहेगा, बीच में रहेगा, लाइन के बीच में रहेगा, बट एंड में नहीं रहेगा. रिमेंबर, ओके. फिर रिस्पेक्टेड सर, डियर सर, जो भी लिखना है. सबसे पहली जो लाइन होगी, फर्स्ट लाइन, यही याद रखनी है आपको. देखो ये ऑफिशियल लेटर, फॉर्मल लेटर, यू हैव बीन राइटिंग इट. द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज रिमेंबर हाउ टू स्टार्ट इट. आपने ये कहां से देखा, ये इंफॉर्मेशन आपको कहां मिली. तो यहां हम लिखते हैं दिस इज इन रिस्पॉन्स टू, दिस इज इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट, दिस इज इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट. अब ये इंफॉर्मेशन कुछ दिया हुआ है, कहां से मिला था, बस ये ऐसा ही, कोई लिखा नहीं हुआ. दिस इज इन रिस्पॉन्स टू एडवर्टीजमेंट. अब इसमें लिखा हुआ इन टाइम्स ऑफ इंडिया, पर टाइम्स ऑफ इंडिया वहां ऊपर दिया हुआ नहीं था, तो या तो आप अपनी मर्जी से टाइम्स ऑफ इंडिया लिख दीजिए, है ना, और या केवल डेली लिख दीजिए, इन 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 अ रेप्यूटेड डेली, या ना.
दिस इज इन रिस्पॉन्स टू एडवर्टीजमेंट, या तो आप न्यूज़पेपर कोई भी लिख दीजिए नाम जिसका जानते हो आप. दिस इज इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट इन अ रेप्यूटेड डेली. डेली मीन्स डेली न्यूज़पेपर वाला, रेप्यूटेड मीन्स जिसकी रेपुटेशन हो. ऑन 3rd Feb या February 3rd 2022. मतलब ये लेटर हम किस लिए लिख रहे हैं? हम आपके उस एडवर्टीजमेंट के रिस्पॉन्स में लिख रहे हैं जो आपने दिया था एक रेप्यूटेड डेली में. अगर नाम याद है तो यहाँ रेप्यूटेड डेली लिख देगा, उसका नाम लिख दीजिए, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया लिख दीजिए यहाँ पे. ठीक है. अब यहाँ आप उनको बताएंगे कि आप अपने को उस जॉब के लिए सुटेबल पाते हैं और आप चाहते हैं कि आप उस जॉब के लिए अप्लाई करें. आप अपने को कैंडिडेट की तरह प्रेजेंट करना चाहते हैं. आई वॉन्ट टू प्रेजेंट माई सेल्फ एज अ कैंडिडेट फॉर दैट या फॉर द जॉब, फॉर द पोस्ट ऑफ, for the post you have advertised for. आपने जो पोस्ट की एडवर्टीजमेंट दी है उसके लिए मैं अपने को एक कैंडिडेट की तरह प्रेजेंट करना चाहता हूँ. इसके और भी तरीके हो सकते हैं लिखने के, जैसे यहाँ लिखा है आई विश टू अप्लाई फॉर द सेम. फॉर द सेम मीन्स उसी पोस्ट के लिए, ये भी एक तरीका है लिखने का, फॉर द सेम. अब यहाँ इसके बाद आप लिखते हैं कि क्यों आप अप्लाई करना चाहते हैं, क्यों आपको लगता है कि आप सुटेबल हैं उसके लिए. तो यहाँ 1-2 लाइन में आप लिख सकते हैं कि आई हैव द रिक्विजिट क्वालिफिकेशन, आई हैव द नीडेड क्वालिफिकेशन, रिक्विजिट मीन्स नीडेड, आई हैव द नेसेसरी क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस. मतलब जो आपने यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी थी, मिनिमम जो एक्सपीरियंस मांगा था वो मेरे पास है. और उसमें आप ये बताएंगे उनको लिखने के बाद कि मेरा रिज्यूम, जो रिज्यूमे है, जो बायोडाटा है, वो इनक्लोज्ड है, इसके साथ लगा हुआ है. तो आप इसको कई तरह से लिख सकते हैं. माई रिज्यूमे इज इनक्लोज्ड हियर विद आई हैव अटैच्ड माई बायोडाटा या रिज्यूमे फॉर योर काइंड परयूजल एंड कंसिडरेशन. ये वर्ड याद रखिएगा. परयूजल मतलब होता क्या है? परयूजल मीन्स रीडिंग समथिंग केयरफुली, बहुत ध्यान से किसी चीज को पढ़ना. तो आप जरूरी नहीं है कि परयूजल वर्ड यूज करें, पर लगाएंगे तो इट विल बिकम एन ऑफिशियल काइंड ऑफ अ लेटर, थोड़ा अच्छा लगेगा, है ना. आप चलिए इसको हम कंप्लीट ही करते हैं. आई हैव ऑल द रिक्विजिट्स. रिक्विजिट्स मीन्स जरूरी चीजें, जरूरी चीजें. रिक्विजिट्स फॉर दिस पोस्ट. I am Bachelor of Commerce. Yeah, I have done. I have, yeah, I had completed my Bachelor of Commerce in 2018 और 16 जो भी है, from इलाहाबाद यूनिवर्सिटी. ये हो गया क्वालिफिकेशन. एंड हैव बीन working, yeah, still working, and working as, अब जो पोस्ट है उसी पोस्ट का नाम लिखेंगे, एन अकाउंट मैनेजर इन अ कंपनी फॉर 5 years. वो अलग बात है कि आप वहां जाएंगे तो वो पूछेंगे आपसे कि आप उसमें वर्क कर रहे हैं तो क्यों आना चाहते हैं, क्या वजह है, ऐसे वैसे. तो आप बताएंगे कि हम बेहतर कंपनी में काम करना चाहते हैं, यहाँ अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं, जो भी है वो दूसरी चीज है. सर
हाँ बेटा, So what we will write when we are applying for the first time? तो ऑब्वियस सी बात है उसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा होगा, ठीक है। तो आप Yes. ये वाला हिस्सा गायब कर दें। You will remove it. सर Yes बेटा। इसका मतलब कहीं एडवर्टाइजमेंट नहीं देखा, वो खुद से ही अपन एप्लीकेशन लिख रहे हैं किसी कंपनी को या किसी भी इंस्टीट्यूशन को, आप तो पहली वाली लाइन हटा सकते हैं ना। ना 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 ना, आई विल कम टू दैट, पहले इसको देख ले, ठीक है। तो मैं वहां भी आ रहा हूँ बेटा। अब इसमें यस आप सर। बता रहे हैं कि मेरे पास सारी रिक्विजिट कंडीशंस हैं। जैसे स्नेहा ने पूछा कि अगर हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है तो हम यहाँ नहीं डालेंगे इस एक्सपीरियंस को, ठीक है। इसके बाद Sir, वाली लाइन, हाँ बेटा। sir, and अगर कोई दूसरी जॉब का एक्सपीरियंस है तो सिर्फ ऐसा लिख सकते कि I have experience of more बिल्कुल than 2 years बिल्कुल बिल्कुल in this बिल्कुल। same field. यस यस बिल्कुल लिख सकते हैं कि एंड आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ 2 years वर्किंग एज सेल्स पर्सन, वर्किंग एज जूनियर अकाउंटेंट, अकाउंट मैनेजर और डेप्यूटी अकाउंट मैनेजर, मतलब जो पोस्ट का है आप समझते हैं कि ये हेल्पफुल होगा तो आप जरूर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। Okay, sir. ओके, व्हाट आई वाज सेइंग कि नेक्स्ट लाइन यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट, जहां आप उनको बता रहे हैं कि आप अपना बायोडेटा या रिज्यूमे अपने इसके साथ अटैच कर रहे हैं, तो आप कैसे लिखेंगे? आई हैव अटैच्ड और इनक्लोज्ड दोनों सेम है, ठीक है। क्लोज्ड माई रिज्यूमे विद दिस लेटर फॉर योर परयूजल। परयूजल का मतलब होता है ध्यान से पढ़ना, एंड काइंड कंसिडरेशन ये भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वर्ड याद करने में परेशानी हो रही है तो आप बस ये याद रखिए कि आपको बताना है कि मैं अपना बायोडाटा आपके रेफरेंस के लिए, आपके पढ़ने के लिए लगा रहा हूं। तो यहां लिख सकते हैं आई हैव इनक्लोज्ड माय रिज्यूमे विद दिस लेटर फॉर योर रेडी रेफरेंस। ये याद रख लेना, दोनों में से कोई भी याद कर लो, चाहे वहां वाला जो बात बता रहे थे आई हैव इनक्लोज्ड माय रिज्यूमे विद दिस लेटर फॉर योर perusal and kind consideration, या आई हैव इनक्लोज्ड माय रिज्यूमे विद दिस लेटर फॉर योर रेडी रेफरेंस, ठीक है बेटा। चलिए हम इसको परयूजल Yes, sir. दोनों सही है, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। परयूजल एंड काइंड कंसिडरेशन, ठीक है। इसमें एक चीज हम उनको थोड़ा प्रॉमिस कर देंगे कि अगर मुझे अपॉर्चुनिटी दी गई, मौका दिया गया, तो मैं आपको निराश नहीं करूंगा, है ना। आई प्रॉमिस दैट आई शैल नॉट या विल नॉट, जो भी लिखना हो, ये विल शैल दोनों के लिए होता है। आई शैल नॉट डिसअपॉइंट यू if I get a chance to work for your reputed firm। अब उनको बताएं कि भाई आपकी फॉर्म बहुत रेप्यूटेड है और मैं डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। वेटिंग फॉर अ पॉजिटिव रिप्लाई, एक तो ये तरीका हो गया। या हम उनसे कह सकते हैं कि योर काइंड कंसिडरेशन इन दिस रिगार्ड इज हाईली, एक मिनट बेटा, अप्रिशिएटेड या सोलिसिटेड। अब अप्रिशिएटेड तो सबको पता है, अप्रिशिएटेड मतलब बहुत अच्छा लगेगा मुझको। सोलिसिटेड का मतलब भी यही होता है कि बहुत अच्छा लगेगा मुझे अगर आप इसको काइंडली देखें, काइंड कंसिडरेशन अपनी देखें तो, ठीक है। जो इसके पहले मैंने बताया था कि
I am given an opportunity, I will not disappoint you. If I am given an opportunity to work with your reputed firm, I will not disappoint you. Waiting for a positive reply, hoping for a positive reply, वो भी अच्छा था. ये हो गया आपका लेटर. इसके नीचे यहाँ लिखते हैं आप योर या थैंक्स एंड रिगार्ड्स, ऐसे कर दो. थैंक्स एंड, क्योंकि अभी तो उनके लिए वर्क कर ही रहे हैं हम. रिगार्ड्स कुमार सौरभ. नाम जो दिया होगा उसमें क्वेश्चन में वही लिखेंगे. ठीक है. यहाँ आपके सिग्नेचर होते हैं, यहाँ आप अपने साइन करेंगे पेन से बीच में. ठीक है. और नीचे यहाँ क्या करेंगे, लिख देंगे बायोडेटा या रिज्यूमे, और ये सेंटर में इसको कर देंगे और अपना बायोडेटा उनके साथ देंगे हम. तो अब बायोडेटा में क्या क्या फील्ड होते हैं वो फील्ड आप यहाँ देख लो. देखो वैसे तो नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, हॉबीज, ये सब डालते हैं. एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ आप देख सकते हैं. So it will be given question itself, What? name and father's name and everything. Your name has been given here in the question, right? See, you are Ashish Nimmi and your address has been given. क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए वो यहाँ दिया हुआ है. क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए. जरूरी नहीं है कि हर बार ये एडवर्टीजमेंट आपको ऐसे दिखाई दे. केवल सिंपल फ्लैशिट क्वेश्चन हो सकता है लाइक दिस. सनशाइन पब्लिक स्कूल पुणे रिक्वायर्स 2 स्पोर्ट्स कोचेज. इसी में इंफॉर्मेशन दे दी रहेगी क्या क्या उनको चाहिए. साई का सर्टिफिकेट चाहिए होना चाहिए, और क्या क्या चाहिए, सब इसमें इंफॉर्मेशन दी रहेगी. तो जरूरी नहीं है, आपको इसी इंफॉर्मेशन के ऊपर बिल्डअप करना है हमेशा. ठीक है. ये बायोडेटा आपका देख लो, एक फॉर्मेट. क्या क्या है, नेम, मदर्स नेम. हाँ, इसमें मदर्स नेम डालना मत बोलना. क्यों? क्योंकि इस समय होना भी चाहिए. वुमेन जो है उनको आगे आना, ले आना है, तो पापा के नाम के पहले मम्मी का नाम होगा. डेट ऑफ बर्थ है ना, योर जेंडर, योर मैरिटल स्टेटस, योर एड्रेस, योर नो करस्पॉन्डेंस एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, जॉब एक्सपीरियंस क्या है, रेफरेंस कोई है. अगर रेफरेंस का मतलब ये होता है कि अगर किसी ऐसे बंदे को आप जानते हैं जो किसी और कंपनी में काम करता है या जो उन्हीं की फर्म में काम करता है, उसका रेफरेंस दे सकते हैं. ये जरूरी नहीं है, आपका इतना जरूरी है. नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, एड्रेस. तो इसमें आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आ जाए, इसमें आपका ये जॉब एक्सपीरियंस आ जाए, पर्सनल डिटेल्स आ जाए, नेम, मदर्स, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ आ जाए, जेंडर आ जाए और मैरिटल स्टेटस. दिस इज एनफ. लिखते समय एक चीज ध्यान देना, ये लेफ्ट नहीं करना है, इसको ऐसे करना है. हमने यहाँ रिज्यूमे को थोड़ा बोल्ड में कर लेना है, जस्ट लाइक दिस, एंड अंडरलाइन इट. when we are writing name here, let me do it like this. Name, we will come here and we will put a colon here and write the name here. Then we will write here mother's name, and just below that colon we will use colon. मतलब ये ऐसे अलाइंड होने चाहिए. ठीक है, ये ऐसे अलाइंड होने चाहिए. फादर्स नेम. सर यस बेटा. सर अगर कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी है क्वेश्चन में तो खुद से बना के लिखनी है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. What they want to see is if you are able to write a letter as well as if you are able to prepare a resume. रिज्यूमे आपको बनाने आता है या नहीं, और लेटर लिखने आता है कि नहीं, मैटर ये करता है. ये नहीं करता कि इसमें इंफॉर्मेशन आपने थोड़ी बढ़ा दी है या थोड़ी घटा दी है. हाँ, बस वो इंफॉर्मेशन रिलेटेड होनी चाहिए. you are applying for the job of an accountant and you are writing that you are. Excuse me, sir. Yes बेटा.
यस बेटा, गो अहेड प्लीज, कुछ पूछा? So you haven't written subject in the letter. सॉरी, माय बैड, यहाँ सब्जेक्ट भूल गया हूँ मैं बेटा, सब्जेक्ट लिख लेना, सॉरी। ओके, सब्जेक्ट, ओके। सब्जेक्ट के अलावा एक और चीज़ कर सकते हैं बेटा, यहाँ सब्जेक्ट के बाद रेफरेंस भी यहाँ लिखते हैं अगर आप चाहें तो। रेफरेंस, रेफरेंस मतलब कहाँ से रेफरेंस मिला आपको, तो रेफरेंस में डाल देते हैं कि एडवर्टीजमेंट इन टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, जो भी है, नॉट नेसेसरी इट इज, पर याद रखना सब्जेक्ट एप्लीकेशन, हमेशा ऐसे लिखेंगे, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट या अकाउंट मैनेजर, जो भी है। बस इतना ही रहेगा, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ और पोस्ट का नाम रहेगा। ओके बेटा, सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, बिल्कुल सेम फॉर्मेट आपका फॉर्मल लेटर का। उसके बाद ये चीजें, फिर रिज्यूमे आपका नीचे, और रिज्यूमे पूरा रहना चाहिए, है ना। तो ये आपको इट विल गिव यू आई थिंक 5 मार्क्स और वट एवर इट इज। ठीक है बेटा, गॉट इट। So can we include healthcare certificate in the resume? Obviously, it is up to you. What is necessary is name, your personal details like date of birth and your marital status and your address and everything, your qualification and your experience. Apart from this, है ना, you can write expected salary as well. Apart from this, you can add whatever you want. Okay, just that the information should be related. Okay, you are applying for the post of an account manager and you are saying that you are a physicist, you are interested in physics. That should not happen. Okay. And sir, can we use abbreviations in the letter? Abbreviations like Just you, like you have written, I will, like short forms. this is not short form beta, this is very formal. ये तो बहुत formal है, ऐसा तो आप लिख ही सकते हो। This is your writing way of writing. I have, have, same thing. Cannot या can't लिखो, same thing. Okay. Yes sir. Okay. Thanks sir. Okay. किसी को कोई डाउट है जॉब एप्लीकेशन में? जॉब एप्लीकेशन का पहला पार्ट फॉर्मल लेटर, दूसरा पार्ट रिज्यूमे, दोनों रहेंगे। इसमें हम इनको बताते हैं कि आई हैव इनक्लोज्ड माय रिज्यूमे विद माय लेटर। ठीक है, कभी ये वर्ड भूल जाए तो बस इतना लिख देना, आई हैव इनक्लोज्ड माय रिज्यूमे विद दिस लेटर, बस हो गया, ये भी हो गया। ओके बेटा। So whatever documents we have attached, we need to mention this. Yes. And if there are more than 1 or 2 documents, now what we can do, you know what we can do, we can write it here, enclosures dash and 1 2 3 just like this. But most of the times you will be attaching only your resume, so you will write this, I have enclosed my resume with this. Okay. Any other doubts? So if we are adding, will it affect the application? Sorry beta, actually your voice deteriorated in between. So if we are attaching additional documents like certificates related to that, will it affect? No, it will not. Why would it? It's just that it will take extra time of yours for nothing. You're getting same mark for extra time, for extra effort, right? So when you are writing it really in real for a job or for an interview, okay, you are doing that there. But when you are doing it in your examination, na, you should be wise enough, na? You should be careful about. So not examination, but in real. Exactly, in real, whatever information you have, you need to put that up there. It will be beneficial for you. Okay. ओके बेटा, चलो अभी इनविटेशन हो गया और जॉब एप्लीकेशन हो गया और लास्ट है रिपोर्ट राइटिंग।
थोड़ा एक्सटेंसिव हो रहा है, हम लोग रिपोर्ट राइटिंग के बाद थोड़ी सी बात करेंगे। और इसके अलावा इस सेशन के बाद भी आपके कुछ भी इश्यूज हों कहीं से भी, बीट लिटरेचर, बीट राइटिंग सेक्शन, तो आप किसी से भी, योर टीचर इज देयर बट यू कैन आस्क मी एनी डे, एनी टाइम, है ना। जस्ट टेक्स्ट में एक मैसेज डाल दो, सर मुझे इसके बारे में बात करनी है। अगर मेरे पास टाइम होगा मैं उसी समय कर लूंगा बात, नहीं टाइम होगा तो यू कैन कॉल मी एनी टाइम। और उसके अलावा आप लोग अपने से मिलके और मुझे बोल सकते हो कि सर एक क्लास चाहिए, इस टॉपिक पे चाहिए, Sir, इस पोयम के लिए चाहिए। हाँ बेटा। yes, sir, we want more such sessions. No issues, because Yes, sir. in the evening most of the times I'll be available. So if you have any doubt in any of the lessons or whatever it is, so you just call me. That's fair enough. No issues. When I'm not busy, when I don't have work, it's all right. Thank you, sir. Pooja ma'am, surely Sir, I'll try to send it to you, ma'am. Okay. can we do the code writing tomorrow, sir? Sorry, beta. Sir, can we do the report writing tomorrow? Otherwise, all the things you have taught us will mess up in our Okay, heads. okay, okay. What we will do, we will suspend this session here, and we will do the report writing tomorrow. Tomorrow, okay? Sir, we want chatting session. Sorry, beta. Sir, we want chatting session. Just for fun every week, so every weekends. Sure, why not, beta? Yes, Just let. sir. Half an hour would be enough. Yeah, sure. Just let me see. Is there any student of KB Rajgadi still here? राजगढ़ी का कोई और यहाँ पे भी है बेटा? Raise your hands तो. Sachin, good to know that you are here. Very good. Pratiksha is here. दो लोग बचे हैं कि और कोई बचा है? देखें जरा कौन कौन है. प्रतीक्षा एंड सचिन. बाकी लोग कहाँ गए? चलो तुम लोगों से तो मैं मंडे को क्लास में लूंगा. तो प्रतीक्षा एंड सचिन, अगर आप चाहते हो तो यू कैन स्टे हियर इन दिस क्लास. अभी हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे. इफ यू वांट यू मे लीव. और केवी दमोह के भी जो स्टूडेंट्स हैं, दोज हु वांट टू लीव यू मे लीव बेटा. और जिनको थोड़ी सी बात करनी है, टाइम है, स्टे बैक. Let me stop the recording.